कहते हैं कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनसे कोई लौट कर नहीं आता। कुछ ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि आत्माओं को भी ढोती हैं। यह कहानी है एक ऐसी ही ट्रेन की जिसका नाम है आहट एक्सप्रेस। गांव के लोग कहते थे कि यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जिनकी किस्मत मौत से जुड़ चुकी होती है। जो इसमें बैठ गया वह कभी घर नहीं लौटा। 3 बजे से 8 बजे, अध्याय 1। आखिरी रात रात के 12 बजकर 7 मिनट बजे का समय था। मुरझाया हुआ वीरान रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। टूटी हुई बेंच, बुझी हुई बत्तियां और हवा में अजीब सी ठंड। रोहित अपने गांव लौट रहा था। उसकी दादी अचानक बहुत बीमार हो गई थी और उसे खबर मिली थी कि उनकी हालत गंभीर है। वह हांफता हुआ स्टेशन पहुंचा। सिर्फ एक ही ट्रेन खड़ी थी, पुरानी, जंग लगी और खामोश, जैसे किसी लाश की तरह। बोर्ड पर लिखा था, आहट एक्सप्रेस, अंतिम गंतव्य अज्ञात। रोहित को अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। 8 बजे से 14 बजे, जक्त अध्याय 2। अजीब यात्री। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। सीटें फटी हुई थीं, खिड़कियों पर धूल जमी थी और हवा में सड़ांध की गंध थी। डिब्बे में सिर्फ 5 लोग बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक चुपचाप बैठा आदमी, एक बच्चा जो बार बार रो रहा था, एक महिला जिसकी आंखों में डर था, और एक काला सूट पहने कंडक्टर। जैसे ही ट्रेन चली, रोहित को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सफर नहीं है। अचानक थक 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 किसी के चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था। 14 बजे से 20 बजे, अध्याय 3। पहली चेतावनी। बूढ़ी औरत धीरे से रोहित के पास आई और बोली, बेटा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अगले स्टेशन पर उतर जाना। रोहित घबरा गया। उसने पूछा, यह कैसी ट्रेन है? औरत ने बस इतना कहा, यह ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। उसी समय ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगीं। खिड़कियों पर भाप जम गई और बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया। 20 बजे से 26 बजे, अध्याय 4। शून्य स्टेशन। अचानक ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जिसका नाम था शून्य स्टेशन। रोहित ने कभी यह नाम नहीं सुना था। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। न प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान, न कोई आवाज। तभी उसने देखा, पटरियों पर एक सफेद साया धीरे धीरे चल रहा था, बिना पैरों के। डर के मारे रोहित उतरने ही वाला था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन फिर चल पड़ी। 26 मिनट से 32 मिनट, अध्याय 5। सच्चाई सामने आई। कंडक्टर रोहित के पास आया और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। रोहित ने पूछा, यह सब क्या है? यह ट्रेन कहां जा रही है? कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने कहा, यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जिनकी मौत तय हो चुकी है, लेकिन आत्मा भटक रही है। रोहित को एहसास हुआ कि शायद वह भी खतरे में है। 32 मिनट से 37 मिनट, अध्याय 6। भूतिया हमला। अचानक ट्रेन के अंदर चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर काले साए दौड़ने लगे। वही आहट फिर सुनाई दी, थक थक थक। इस बार आहट सीधे रोहित के पीछे थी। उसने पलटकर देखा, एक चेहरा, आधा जला हुआ, लाल आंखें और खून टपकता हुआ मुंह। वो फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। 37 मिनट से 40 मिनट, अंतिम अध्याय, अंत या शुरुआत। ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ रुक गई। लाइटें बुझ गईं। जब रोशनी लौटी, रोहित गायब था। अगली सुबह लोग कहते हैं कि उन्होंने आहट ट्रेन फिर देखी, लेकिन उसमें कोई जिंदा इंसान नहीं था। और रोहित कहा जाता है कि वह आज भी उसी ट्रेन में भटक रहा है, अगली आत्मा की तलाश में।